हेलो गाइस। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी खुशियाँ आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और कभी गम आ जाए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। हेलो गाइस, आगे बढ़ो विद ऋतु में आपका स्वागत है। आप सब सदा खुश रहो। आज मैं बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ नए साल के उपलक्ष्य में। एक इंजीनियर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के काम में लगा हुआ था और रोजाना की तरह वह वहाँ पहुँचा तो उसके पास एक दोस्त का फ़ोन आया कि मिलना है। तो उसने कहा कि काम तो छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ही यहाँ मिलने आ जाओ। तो वह 8वें फ्लोर पर काम कर रहा था। उसने अपने दोस्त को भी वहीं बुला लिया और उसकी बातचीत चलने लगी और बातचीत धीरे धीरे अध्यात्म की ओर चलने लगी। दोस्त ने कहा कि देखो भाई, आजकल लोग भगवान को खुशी में भी याद करने लगे हैं, सिर्फ गम में ही नहीं करते। तो इंजीनियर ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ही खुशी में याद करते हैं, बाकी सब तो गम में ही याद करते हैं। तो वह दोस्त मानने को तैयार नहीं। दोनों के बीच में अनबन हो गई। तो इंजीनियर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में सब समझा देता हूँ, बस तुम देखते जाओ। तो उसने अपना पर्स निकाला और 10 रुपए का नोट निकालकर नीचे जहाँ पर एक मजदूर काम कर रहा था वहाँ फेंक दिया और नोट ठीक वहीं जाके गिरा जहाँ मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने देखा 10 रुपए का नोट तो तुरंत उठाकर अपने पास रख लिया, अपना काम करने लगा। तो कुछ देर बाद उसने कहा, देखो, मैं फिर एक कमाल करता हूँ। उसने फिर अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला और गिरा दिया। नोट ठीक वहीं गिरा जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने नोट उठाया और रख लिया और वहां से थोड़ा इधर उधर चला गया कि किसी को शक ना हो। 10-15 मिनट बाद वापस आकर फिर से काम करने लगा। तो इंजीनियर ने कहा, देखो, उसने अभी तक ऊपर नहीं देखा कि यह नोट कहाँ से आ रहे हैं। अब की बार इंजीनियर ने 500 रुपए का नोट ऊपर से पहुंचा दिया नीचे। उस मजदूर ने फटाफट नोट उठाया और अपनी जेब में रख लिया और बड़ा खुश हुआ कि वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तो बड़े नोट आ रहे हैं। अब उसे लालच आ गया कि अब तो और नोट आएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो फिर थोड़ी देर में वो काम पर लग गया। तो इंजीनियर ने कहा, देखो, अभी तक तो इसने ऊपर नहीं देखा, ना ही थैंक यू कहा कि ये नोट कहाँ से मेरे पास आ रहे हैं, कैसे आए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो अब यह सब वो ऊपर से देख ही रहा था। इंजीनियर ने ऊपर से एक पत्थर का टुकड़ा मजदूर की तरफ फेंका तो वो टुकड़ा मजदूर के कंधे पर जाकर लगा। तो मजदूर ने तुरंत ऊपर की ओर देखा और चिल्लाया कि कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। तो उसने देखा ऊपर एक इंजीनियर साहब हैं। तो उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो उसके बाद वो अपने काम पर लग गया। और जो इंजीनियर था उसने अपने दोस्त से कहा, देखो, जब तक खुशियां जा रही थी तो इतनी देर से वह ऊपर नहीं देख रहा था, मतलब उसके पास नोट गिर रहे थे, उसने ऊपर नहीं देखा कि ये नोट कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, भगवान ने दिए, किसने दिए, कोई थैंक्स नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही जो है पत्थर गया तो उसने तुरंत ऊपर देखा। तो ऊपर वाला हम सबको छोटी छोटी खुशियाँ भेजता रहता है और छोटे छोटे तोहफे हमें भेजता रहता है, मगर हम थैंक यू कहना भूल
जाते हैं। हमें लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जिस दिन छोटा सा पत्थर आकर, यानी कि कोई छोटा सा गम हमें होता है तो हमारे कंधे पर आकर गिरता है, तो तुरंत हम पलट जाते हैं कि अब तू ही बचा ले भगवान। यह कहानी आपकी और हमारी है। यह कोई मजदूर और इंजीनियर की कहानी नहीं है गाइस। यह बहुत छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि अगर आप सुख में भी उसका नाम लेते रहेंगे तो दुख आएगा ही नहीं, और अगर दुख आया भी तो वह सब कुछ संभाल लेगा। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो ऊपर वाले का थैंक यू कहना भूल जाते हैं, वरना वो तो हमसे लगातार बातचीत करने की कोशिश करते रहते हैं। और गाइस, आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा, मेरी कहानी को देखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू।